बारिश ने तो एकदम परेशान कर दिया यार। भाई ने बोला है आप कितना तक पढ़ाई किए हो, तो बोल रहा है कि अभी खाना खा के जाओ। तो देख सकते हो खाने पे मस्त। मैं जब ऐसा होगा तो वीडियोस में बोलूँगा कि मैं ऐसा राइड करने वाला हूँ, कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो करके। हाय मैं आसाम से साइकिल से। हाँ साइकिल से है ना। 90% बच्चे बस कॉपी पेस्ट करते हैं, जो अपना किताबों में लिखा हुआ है वो माइंड में नोट करते हैं, एग्ज़ाम में जाके लिख देते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है और एक नया ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में तो देखा ही था आप लोगों ने, मैं एक गुरुद्वारा में रुका हुआ था, लेकिन ये नहीं दिखाया था कि कहाँ पर सोया था। तो देख लो ये खटिया था, यहाँ पर मस्त ये बिछा के सोया था। बाकी अभी सुबह सुबह उठ के ब्रश व्रश करके चना और ये केला खा रहा हूँ। और देखो बारिश हो रहा है, अब पता नहीं कब बारिश रुकेगा और निकलेंगे ऐसे। 3-4 दिन से तो बारिश ने परेशान कर रखा है। अब बारिश रुकने का वेट करते करते जो है ना, टाइम देखो 8:56 हो चुका है, 9 बजने वाला है। और अभी जाके बारिश रुका तो नहीं है, हल्का हल्का 1-2 बूंद हो रहा है, लेकिन चल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आज का राइड को भी स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक्शन कैमरे से ब्लॉग करूँगा, क्योंकि बारिश हो रहा है ना, तो फ़ोन ख़राब होने का डर रहता है, तो बैग के अंदर रख दिया। वैसे असम टू केदारनाथ साइकिल राइड का आज डे है 23 और आज भी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि बारिश हो रहा है ना, तो कुछ पता नहीं कब रुकना पड़ जाए। वैसे बरेली यहाँ से 67 किलोमीटर है, अगर बारिश होए रुके फिर भी शायद बरेली तक तो पहुँच ही जाएंगे आज। मुश्किल से 1-2 किलोमीटर चला होऊंगा और देखो अभी दोबारा स्टार्ट हो चुका है पूरा तेज़ी का बारिश ने तो एकदम परेशान कर दिया यार। बाकी अभी रुकने के लिए जो है ना, ये देख सकते हो ये कुछ ये बनाते हैं टॉप उप, यहाँ पर ये जगह मिला है। क्या बोलूँ, मतलब रुकने का जगह भी नहीं मिलता है हाईवे में, पूरा गीला हो जाते हैं, उसके बाद जाके मिलता है कुछ जगह रुकने के लिए। यहाँ पर रुक के बारिश रुकने का इंतज़ार करते करते जो है ना, बारिश अभी रुक चुका है। और अभी भैया लोगों से बातचीत कर ही रहा था, तो बोल रहा है कि अभी खाना खा के जाओ। तो देख सकते हो खाने पे मस्त चावल सब्जी है। शुक्रिया आप लोगों को। आप लोग सब यूपी से हो ना? जी आप लोग सब यूपी से हो ना? तो चलो अभी खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। बारिश रुक गया है, खाना पीना खा के जो है ना चलने लग रहा था, तो देखो ये दोबारा पूरा धमाका स्टार्ट हो गया बारिश। क्या करेंगे गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे साथ में रेनकोट भी नहीं है, अगर रेनकोट रहता ना तो पहन के चलाता। अभी रेनकोट का दुकान मिलते ही ख़रीदना पड़ेगा रेनकोट, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। नहीं तो फिर केदारनाथ जो है ना अगले साल पहुंचूंगा, अगर ऐसे बारिश होता रहेगा तो। टाइम जो है ना कुछ 12 बजने वाला है और अभी बारिश अच्छे से नहीं रुका है। ये देखो हल्का हल्का सा हो रहा है, पानी में पता लगेगा। बाकी चलो चलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा बारिश से कुछ नहीं होगा। और आगे का मार्केट है, वहाँ देखते हैं, अगर रेनकोट मिलेगा तो रेनकोट ख़रीद लेंगे, नहीं तो केदारनाथ पहुँचना मुश्किल है फिर सावन महीना में। पूरा रोड देखो गीला हो रखा है, एकदम ब्लैक कलर का दिख रहा है, और हरा भरा पत्ता सब कितना अच्छा लग रहा है देखने में। वहाँ से निकलने के बाद जो है ना 20-20 में बारिश होता गया और मैं रुक के चलाता गया। बाकी अभी चलते हुए टाइम कुछ 3:14 हो चुका है और अभी प्रॉपर एकदम बारिश रुक चुका है। देखो मौसम साफ़ हो गया और अभी यहाँ से बरेली का डिस्टेंस 40 किलोमीटर बता रहा है। वैसे कम होगा 40 से, शायद 35 किलोमीटर कुछ होगा, क्योंकि मैंने अभी तक 30 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो अभी फटाफट चलाते हैं और बरेली पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो रुकने के लिए एक अच्छा जगह चाहिए। तो बरेली में गुरुद्वारा है, जिस गुरुद्वारा में रात में रुका था उधर का बाबा जी बोल रहा था कि बरेली में पहुँच जाना, बरेली में गुरुद्वारा है, रुक सकते हो उधर। तो चलो अभी फटाफट चलाते हैं और पहुँचते हैं बरेली। तो गाइस फाइनली मैं आके पहुंच चुका हूँ बरेली में। ये देख सकते हो नाथ नगरी बरेली में। हेलो हाय, मैं आसाम से साइकिल से। हाँ साइकिल से। आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो केदारनाथ जा रहा हूँ मैं। हाँ साइकिल से ही। अनु भाई के नाम से है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड है, नाथ नगरी बरेली में आपका नगर निगम हार्दिक स्वागत करता है। तो एंटर करने वाले हैं अभी बरेली में। अभी जिस गुरुद्वारा में रुकने वाला हूँ ना, उस गुरुद्वारा का डिस्टेंस यहाँ से 9 किलोमीटर है अभी भी। बाकी ये 2 भाई मिल चुके हैं, चैनल पूछ रहे हैं। 9 किलोमीटर राइड और करते हैं, फिर पहुँचते हैं अपना डेस्टिनेशन गुरुद्वारा पे। वैसे बरेली में जो है ना
बहुत सारा गुरुद्वारा है, तो मैं कौन सा गुरुद्वारा पे जाऊँ कंफ्यूज हो रखा हूँ। तो अभी एक मैप में देखा जिसमें कि थोड़ा बहुत ऐसे जगह दिखा रहा था कि लोग सोने होने का है, तो उसी में जा रहा हूँ मैं। तो गाइस गुरुद्वारा पे पहुँच के मस्त दर्शन वगैरह किया, फिर बाबा जी से परमिशन मांगा रुकने के लिए। कह रहे रुकने के लिए बना रखे है जगह, वहाँ पर जाओ, अपना ID कार्ड वगैरह दिखाओ, रुक सकते हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे। कल आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं था कहाँ पर सोया था। तो देखो ये कुछ खटिया ऐसे बिछाया था, ऊपर पंखा लगा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा नींद आया और बारिश भी हो रहा था रात में, तो अच्छे से सोया है एकदम। बाकी देखो सुबह सुबह भी पूरा बारिश हो रहा है, रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। कल जैसा ही आज भी सेम, पता नहीं क्या होगा। देखो आज तो बारिश रुकेगा तभी निकलेंगे यहाँ से, उससे पहले नहीं निकलूँगा। बाकी बारिश रुकने का वेट करते हैं, तब तक मैं ब्रश व्रश कर लेता हूँ। अब ब्रश व्रश करके चाय शाय पी के बैठा हूँ, बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा हूँ। टाइम देखो 10:06 हो चुका है और बारिश रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। बारिश एक ही लेवल से होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। मुझे लगता है आज का दिन मुझे इसी गुरुद्वारा में स्टॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम 10 बज चुका है, बारिश रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है और फ़ोन में दिखा रहा है बारिश पूरा दिन भर है। बाकी चलो जो होगा देखा जाएगा। अभी बैठा हूँ तो कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ। अब पहला कमेंट है RN त्रिपाठी करके कुछ है। उन भाई ने कमेंट किया है, भाई मैं उड़ीसा से हूँ और मैं भी 28 अगस्त को साइकिल यात्रा पे निकल रहा हूँ केदारनाथ के लिए। प्लीज़ भाई बताओ कि साइकिल यात्रा के दौरान लैपटॉप लेके जाना सही रहेगा या नहीं, प्लीज़ बताओ। हर हर महादेव। तो सॉरी, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद भी लैपटॉप यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ फ़ोन ही यूज़ करता हूँ। तो आपका हिसाब से देख लेना, आप अगर आप कंफर्टेबल हो लेके जाना तो लेके जा सकते हो। अगला कमेंट है मोहम्मद राजा फजी ऑफिशियल की तरफ से है। उन्होंने बोला है, भाई प्लीज़ मेरा सवाल का जवाब ज़रूर देना। 1 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ, आप ये बताओ कि बरेली में आओगे अभी या नहीं। लव फ्रॉम बरेली, दी सिटी ऑफ लव। तो अभी मैं बरेली में ही हूँ और शायद भाई ने मेल भी किया है, शायद देखते हैं मिल भी सकते हैं। इसी वीडियो में भाई से मिलेंगे, अगर होगा तो। मैं मेल पे रिप्लाई किया हूँ, नंबर सेंड किया हूँ, अगर भाई आए तो आ सकते हैं मिलने के लिए। अगला कमेंट है मदर नेचर की तरफ से है, डिकेथलॉन का जो बैग है वो फुल्ली वाटरप्रूफ है क्या, मतलब बारिश में पानी जाएगा। आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, ये देखो ये डिकेथलॉन का बैग है। ये जो है ना फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं है, इसके ऊपर एक रेन कवर आता है जो कि डिकेथलॉन में मिल जाता है 300 रुपये करके। तो उसको लगाने के बाद वाटरप्रूफ बन जाता है, फुल्ली नहीं। अगर बारिश गिर के चला जाए तो वाटरप्रूफ है, अगर उसको पानी में डुबा दोगे तो पानी चल जाएगा उसके अंदर। तो आई होप कि आपका जवाब आपको मिल गया होगा। अगला कमेंट है नो बास्टर YT करके कुछ है, भाई आप जब साइकिल राइड करते हैं तब एवरेज कितना स्पीड में चलाते हो। तो एवरेज नॉर्मली 15 से 20 और कभी कभार 30 भी हो जाता है। जब स्पीड चलाना रहता है तो 30 भी हो जाता है। वैसे मैंने अभी तक साइकिल का टॉप स्पीड उठाया हो ऐसा कुछ 49 के आसपास, पूरा स्पीड में 49 के आसपास तक चलाया हूँ प्लेन रोड में अपना इस हाइब्रिड साइकिल से। अगला कमेंट है SK MD शाकिल भाई की तरफ से है। भाई ने बोला है, आप कितना तक पढ़ाई किए हो। तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ाई किया हूँ। अगर इसको मैं जवाब दूँ तो बहुत सारे लोग मेरे से मोटिवेट होकर निकल जाएगा कि मुझे भी और पढ़ाई नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ टूर पे, अपने पेरेंट्स से बोलने लग जाएगा। तो इसके वजह से इसका जवाब नहीं देना चाहूँगा। आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग पहले पढ़ाई करो। जो चीज़ मैं नहीं कर पाया तो उसका कमी मुझे फ़ील होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल में जाके आप कॉपी पेस्ट करके बस क्लास टू क्लास बढ़ते जाओ, ऐसा नहीं है। स्कूल में जाके नॉलेज लो और सीखो कुछ चीज़ें। जैसे आजकल के बच्चे क्या करते हैं ना, 90% बच्चे बस कॉपी पेस्ट करते हैं। जो अपना किताबों में लिखा हुआ है वो माइंड में नोट करते हैं, एग्ज़ाम में जाके लिख देते हैं, पास हो जाते हैं और अगला क्लास में चल जाते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं करना है। आप लोग जो पढ़ रहे हो किताब में उसको दिमाग में घुसाना है, नॉलेज लेना है किताब से। तो इसके बारे में अभी मैं नहीं बोलूँगा, कुछ बाद में बोलूँगा कभी मैं कहाँ तक पढ़ाई किया हूँ। अगला कमेंट है आर्यन पत्नी करके कुछ है। भाई ने बोला है, भाई मैं आपके साथ चल सकता हूँ साइकिल राइड में। आर्यन अहमदाबाद से है भाई।
तो देखो मेरा कुछ आता पता नहीं रहता है, मैं कुछ ऐसा प्लान नहीं रहता है कि मैं आगे ये राइड करने वाला हूँ। जैसे मैंने अभी बोला कि मुझे नेपाल राइड करना है, तो उसका भी कोई कंफर्म नहीं है। मैं नेपाल कभी भी जा सकता हूँ, बीच में कुछ और राइड भी कर सकता हूँ। मेरा लाइफ जो है ना स्टेबल नहीं है, तो मैं कुछ कंफर्म आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। तो इस वजह से मेरे साथ राइड करने का उम्मीद कुछ भी मत रखो। मैं जब ऐसा होगा तो वीडियोस में बोलूँगा कि मैं ऐसा राइड करने वाला हूँ, कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो करके। तो ये कमेंट बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई आपके साथ राइड करना चाहता हूँ, तो अभी तो कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अभी मेरा कुछ अता पता नहीं है मैं कहाँ जाऊँ ना जाऊँ। बाद में जब होगा तो आप लोगों को बोलूँगा कि ये राइड करने वाला हो, कौन कौन ज्वाइन करने वाला हो ज्वाइन कर सकते हो, तो वेट करना उसके लिए। तो गाइस शाम का टाइम जो है ना अभी कुछ 3:04 हो चुका है, और अभी जाके देखो बारिश रुका है। तो अभी तो निकलूँगा नहीं, बाबा जी ने बोला है कि आज इधर ही रुको, कल ही निकलना। अभी निकल के कितना ही चलाऊँगा। वैसे कल जो है ना मैंने राइड किया था कुछ 69 किलोमीटर में डे 23 पे, और आज था अपना असम टू केदारनाथ साइकिल राइड का डे 24। आज मैंने अपना राइड को स्टॉप लिया और आज 0 रुपीज़ खर्चा हुआ है, और कल जो खर्चा हुआ था ना मात्र 30 रुपीज़ ही हुआ था। बाकी इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करता हूँ। अभी मैं बरेली में हूँ, और आज ये वाला ब्लॉग आज ही मतलब यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा। बरेली में ही रहूँगा आज मैं। बाकी चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट डे पे। बाय बाय।